हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन का आगाज़ भी अल्लाह के बाबरकत नाम से हो चुका है। आज मैं आराम से बैठी हुई हूँ और मैंने आज व्लॉग थोड़ी देर से स्टार्ट किया है और बस ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। मौसम भी अजीब सा हो रहा है और कभी लगती है सर्दी, कभी लगती है गर्मी, और बस ये कि इसी तरह दिन गुजर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि आप लोगों से हम थोड़े से आराम से और ठहर के मुलाकात करेंगे, तो हमने कहा चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हमने बस व्लॉग देर से स्टार्ट किया और अब्दुल्ला से भी रूम में लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ मेरी मुंता बैठी है, मुंता भी फारिग हो चुकी है अपने सारे कामों से, चूँकि इनके चल रहे हैं पेपर और पेपर चल रहे हैं। आज गैप था तो मुंता की थी छुट्टी। तो बस ये है कि बस ज़ाहिर है पढ़ाई का दिन है, पढ़ाई का दिन तो भाग भाग के आ रहे हैं। अब मिड टर्म हो रहे हैं, फिर मंथली टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है मार्च में पेपर हैं। दिन इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जैसे फरमाया था कि ज़ाहिर सी बात है ये क़यामत की निशानियों से एक निशानी है कि जब महीना हफ़्ता बन जाए, जब साल बनेंगे महीने, महीने बनेंगे हफ्ते और हफ्ते बनेंगे दिन, तो बस इसी तरह जो है ना, मतलब ये कि टाइम जो है समझ जाएगा। क़यामत के आसारों में से एक ये आसार है कि जो टाइम जो है वो समझ जाएगा, दुनिया भी समझ जाएगी, और बहुत कुछ है बताने को, क्योंकि अल्लाह की नबी की बातें तो अल्लाह के नबी की बातें तो हैं ही एक से बढ़कर एक, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, जिन पे हम सबको अमल करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग अमल करते हैं और बहुत कम लोग अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह उसके महबूब की बातों पे अमल करने वाला बनाए और हमेशा गली तौफीक दे दें, आमीन सुम आमीन। और ये कि आज मैंने खाने में बनाया है चिकन का सालन बनाया थी शोरबे वाला। तो मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने बनाया है शोरबे वाला सालन, और बस मैं बैठ के आप लोगों से कर रही हूँ बातें, और दिखाने को कुछ भी नहीं है। और अलीशा जो है उनका मूड आज बहुत ख़राब है, वो बहुत गुस्से में है और ना सबसे कर रही हैं फड्डा। तो बहरहाल वो जब फड्डा वो करती हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो बस वो मैं उनको नहीं छेड़ती हूँ ज़्यादा। तो बस में मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद, अलीशा को भी मनाएंगे और रोटी छोटी पकाएं, फिर बात करेंगे आप लोग थोड़ी देर के बाद। Oh my God! Wow! हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे अज़ीज़ हमवतनों, और बस ये कि आज कुछ करने को, और कुछ करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कहने को कुछ भी नहीं है। और हम जो हैं अपने कामों से फारिग होकर, रोज़ाना मैं यही बकबक और झकझक करती हूँ, रोज़ाना कामों से फारिग हो। ज़ाहिर सी बात है एक मैं घरेलू औरत हूँ, तो यही कहूँगी कि कामों से फारिग होकर अब हम कर रहे हैं आप लोगों से बातें। नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली है, और आज भी मैंने व्लॉग बनाती रहती हूँ, कभी देर कभी जल्दी, कभी छोटा कभी बड़ा, तो बस ये चलता रहता है। और अलीशा भी अपने हर काम से फारिग होकर बैठी हुई है। अलीशा हाथ हिलाइए, सलाम करें। बस एक अलीशा की तबीयत कुछ हल्की फुल्की से नासाज हो रही, क्योंकि मौसम कुछ ठंडा और कुछ गर्म सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। और जिस जगह तो मैं रहती हूँ वहाँ तो खैर खुनकी अच्छी खासी हो रही लगी है, और हवाएं भी उड़ रही चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, और दरख्त उड़ रहे हैं, और ये कि बस ये कि उल्टी सीधी बातें जहन में आ रही हैं। तो बस ये कि हम कर रहे हैं। और मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें, और मैं आप लोगों से बातें करने से पहले खा रही थी चने। तो मौसम मियाँ लेके आए हैं ये चने, और ना ये चने अच्छे लगते हैं हमें, इसमें छोटे छोटे इलायची दाने होते हैं, तो हमें ये अच्छे लगते हैं, मुझे मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं। जब हम फारिग होते हैं तो चने खाते रहते हैं। तो बस नज़ला भी नहीं होता, और इससे ये होता है कि भुने हुए चने होते हैं तो पेट भी भरा रहता है, और शुगर के लिए वैसे भी ये बहुत अच्छे हैं। और नज़ला हो तो ये भुने हुए चने खाएँ ताकि ठंड का असर कम हो, तो कहते हैं। बहरहाल हमें तो फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग भी करके देखें। तो अभी मैं कर रही हूँ बस आप लोगों की बातें, अब मैं करूँगी अपने मज़ीद काम, नमाज पढ़ेंगे, और नमाज अव्वलीन फरीज़ा। ठीक है, अभी मिलते थोड़ी देर के बाद। The next day. स्कूल से आ चुकी हूँ और मैंने अपना पेपर दे दिया है। आज पता नहीं कौन सा पेपर, तो भूल गई, कौन याद रखे पेपर दे के। और मेरे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से पेपर चल रहे हैं, और पेपर दे के थक गई, सोचने आगे कि नहीं दूँ, लेकिन देने तो पड़ेंगे मिड टर्म जो है। और अभी मैं आराम करूँगी थोड़ा सा, फिर मैं उठूँगी और नेक्स्ट पेपर। कल तो मेरा पेपर गैप है, कल मेरा पेपर नहीं है। कल भी मेरा पेपर था और आज भी मेरा पेपर था, तो हो गए जो दोनों पेपर, और कल का मेरा गैप है। अब मैं इंजॉय करूँगी, अपने पार्टी करूँगी। मम्मा जा रही हैं अपने काम से, और मम्मा रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए। मम्मा टाटा करी हैं, ओके हाफिज़, ओके बाय बाय।
गाइस मैं अब आ गई हूँ घर, और घर आते ही ये देखें अलीशा को मैंने, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी तो मैंने कहा अलीशा को हम पहनाएं, गरम गरम कपड़ों की आमद है। अलीशा को मैंने हुडी दे दी है, अपर दे दिया, मैंने कहा तुम ये पहनो। वैसे भी अलीशा तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक हैं और सेंसिटिव हैं, और ठंड ज़्यादा असर करती है इन पे। और मुंतहा को भी मैंने कहा भैया आप भी अपर पहनो, और इन लोगों को मैंने दोनों वैसे भी छोटी हैं और इनको भी तो खांसी भी हो रही है सुबह सुबह स्कूल जाना, और वाकई बड़ा जुल्म लगता है मुझे तो बच्चों पे कि सुबह सुबह ठंड में स्कूल जाना, और माँ बाप पे उससे ज़्यादा जुल्म लगता है कि उठो फिर बच्चों को उठाओ। और कर्ज है कि बस ये कि अब जाहिर सी बात है मौसम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दी है, गर्मी है, ख़ज़ाए बहार है, पाकिस्तान में तो खैर चार ही मौसम है। और अभी इस वक्त आज मैंने खाने में बनाया है, खाने में मिक्स सब्ज़ी बनाई है मैंने, और चावल भी बॉयल हो रहे हैं और रोटी भी बनाई हुई है। बच्चे अब खाएंगे खाना और मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें। तो फिर मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब डन 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 बेस पे करें, और अपनी भरपूर दुआ में याद रखें। और मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई तो मैंने कहा चलें भाई ब्लॉग को एंड करते हैं, ताकि आप लोगों को भी इंतज़ार होगा मेरी प्यारी प्यारी सी। हाँ भैया जी, लाइट चली गई थी, खोलने गई थी मैं छत पे जनरेटर, तो हमने खोल लिया है जनरेटर। और हमारे अमाल बहुत अच्छे हैं जो बार बार लाइट चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप लोग जलना नहीं हमारे अमालों से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमाल वाकई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ताकि हमें कदर होती है कि अंधेरे के बाद रोशनी क्या चीज़ होती है। जिनके घर में रोशनी होती है उनको कदर ही नहीं होती है रोशनी की, तो इसलिए अंधेरे के बाद जब रोशनी आती है तो उसकी वाकई बहुत कदर होती है। तो ठीक है, बात को करते हैं कंटिन्यू यहीं से, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब डन 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 बेस पे करें, और अपनी भरपूर दुआ में याद रखें रिवायती फूड बाय नौरीन को। रिवायती फूड बाय नौरीन भी बहुत याद रखती है। सांस भूल रहा है मेरा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।